इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या समाज या किसी राजनीतिक दल को किसी भी रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो केवल शिक्षात्मक रूप से बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है। दोस्तों, सत्य की जिज्ञासा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है जेल, तुरुंग। जेल में अच्छे अच्छे की निकल जाती है तेल। बहुत खराब चीज है, लेकिन फिर भी कुछ लोग शहंशाह से बोलते हैं हमें किसी का डर नहीं। दोस्तों, जेल के अंदर का खेल हमने भी देखा है। जेल में मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो एंट्री होती है उसके बारे में आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं। कभी जेल जाने की कोशिश मत करना। जेल वहीं जाएं जो बेशरम हो। जिस तरह से अपनी मां के गर्भ से पैदा होते हो तो आपके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं रहता, एक भी धागा नहीं रहता, एकदम नागड़ा, एकदम नंगे पैदा होते हो। चाहे स्त्री हो या पुरुष, नर हो या नारी, एकदम जिस तरह से मां के गर्भ से बाहर निकलते हो उसी तरह से जेल के अंदर एंट्री हुई। जेल में प्रवेश करने के लिए गांधी जी की याद आती है। महात्मा गांधी की हाथ जोड़ते थे, सबको हाथ जोड़ते थे। आज इस जमाने में, इस कलयुग में, अगर किसी को हाथ जोड़ने आता है तो आपको नंगाओं के अंदर जाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई घमंडी पुरुष है, जैसे लोग बोलते हैं सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, उनके लिए जेल नहीं है। महाराज पुलिस जितने पट्टे देती है, जितनी यातना देती है, एक बाल के बरोबर है। उसकी 100 गुना यातनाएं जेल में भुगतनी पड़ेंगी आपको। लेकिन सिटी पुलिस, इनको आप सर से संबोधित करते हैं। जेल में जो पुलिस है उनको बाबा कहा जाता है। बाबा, बाबा का मतलब समझते हो? बाप का बाप, बाप का बाप, वो होता है बाबा। हेकड़ी निकल जाती है शरीर में, कहीं से भी एक बाल टूट जाता है, बल टूट हो जाता है, तो किस तरह से घर में रहते हो? वहां पे बगल का बाल या कहीं का भी बाल बनाने के लिए खाली दाढ़ी और बाल की सुविधा है, बाकी यहां वहां छिलने के लिए सुविधा नहीं है। संडास के दरवाजे टूटे हैं, नहाने की सुविधा अच्छी नहीं है, बड़े बड़े फफोले पड़ जाते हैं, ज्यादा बोलने पर नालबंदी होती है। वहां पर साधु, सन्यासी, जेंटलमैन, हमारे जैसे रईस लोग रहेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन थोड़ा भी तुर्रम खा है तो नालबंदी होती है। नालबंदी, तलुआ से लेकर के सर तक पिटाई होती है और अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं या तो बिगड़ जाते हैं। यहाँ की पुलिस नहीं है। वहां की पुलिस क्यों? वहां पर जाने के बाद आदमी साइको हो जाता है। तो एक साइको को कंट्रोल में लाने के लिए तो पुलिस को भी साइको बनना पड़ता है। लेकिन अगर आपको ऐसे करने आता है तो सारी व्यवस्था है। सारी का मतलब होता है सारी, A to Z, जो आपको बाहर मिलेगा सारी सुविधा अंदर मिलेगी। लेकिन ऐसे आना चाहिए, और ऐसे करने सबको नहीं आता। मैं बोलूं लाखों लोगों में 99,999 को नहीं आता, लेकिन एक को अगर आता है तो उसके लिए जेल तो ससुराल से भी ज्यादा अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर थोड़ा भी हेकड़ी दिखाओगे तो केकड़ी निकाल देंगे, केकड़ी। इसलिए आपसे करबद्ध विनती है,
कि जेल जाने की कोशिश मत करना। जेल कभी नहीं जाना चाहिए। जेल का खेल बहुत निराला है। अंदर इतनी मार पड़ती है, टीबी हो जाती है, कैंसर हो जाता है, मर जाते हैं, बाहर भनक तक नहीं आती है। और जेल के अंदर की भनक बाहर नहीं आएगी। चार दीवारी बहुत ऊंची है, इसलिए लिमिट तक, जैसे बोलते हैं ना, बच्चा रहेगा तो बचा रहेगा, बचा रहेगा तो बचा रहेगा। बच्चा बन के रहेगा तो फायदे में रहेगा, कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा, नहीं तो हेकड़ी निकल जाएगी। और चोर और व्यभिचारियों के लिए तो नारे बाबा अंदर जाना ही नहीं, नहीं तो चोरों को तो हाथ पैर दबाना पड़ेगा। और व्यभिचारी अगर रियल में वो रेप किया है तो हैंगिंग करेगा। वहां पर 100% डे नाइट उसको मार पड़ती है और वो बाहर तो जिंदा आएगा नहीं। अगर आ भी गया तो एरिया समाज छोड़ के वो भाग जाएगा। हाँ, अगर आप पे झूठा लांछन लगा है तो आप उसी घर में, उसी एरिया में दादागिरी करके घूमोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अंदर इतने सयाने लोग हैं कि 100 वकील के बराबर एक क्रिमिनल को माइंड है। वहां कितने लोग ट्रेनिंग लेने के लिए भी जाते हैं। लेकिन मैं आपको ये नहीं उकसा रहा हूं कि आप वहां ट्रेनिंग लेने के लिए जाओ। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप कानून को हाथ में मत लीजिए और जेल में मत जाइए। जेल का खेल बहुत खतरनाक है। जेल पर हम पार्ट 2 भी बनाएंगे। पार्ट 1 में इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।